बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमने स्टार्ट किया हुआ था बाइपोलर वन को, और हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स और दो उसकी जो फेसेस हैं उसको डिस्कस कर चुके थे, मेनिया और हाइपोमेनिया को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को, जो कि बाइपोलर वन में देखने को मिलती है या बाइपोलर टू में देखने को मिलती है। ये मैंने ओवरऑल सिम्टम्स आपको बताई हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बाइपोलर वन में क्या है, कौन सी सिम्टम्स हमें रिक्वायर हैं, और बाइपोलर टू में हम ऑलरेडी आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि जो हाइपोमेनिया होती है वो बाइपोलर वन के डायग्नोस्टिक के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन उसमें हो सकती है। तो जो हाइपोमेनिया वो किस में होगी और जो मेनिया है वो किस में होगी, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजर डिप्रेशन का जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो तो आपको पता ही होगा कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, एंड दूसरा जो है वो उसका जो मूड होता है वो डिप्रेस होता है ड्यू टू लो एनर्जी जो होती है। जब हमने बाइपोलर डिसऑर्डर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इसमें 2 एक्सट्रीमिटीज़ पाई जाती हैं, एक लो लेवल की एनर्जी, ठीक है, और एक हाई लेवल की एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों जो एक्सट्रीमिटीज़ पाई जाती हैं ये अब नॉर्मल लेवल की होती है, ये नॉर्मल लेवल की नहीं होती। तो क्राइटेरिया एक इसका देख लेते हैं जी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का। 5 यहाँ पे कितनी रिक्वायर है, 5, ठीक है। 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 वीक्स। यहाँ पे ड्यूरेशन भी आप नोट कर लें, 2 वीक्स हैं आपके पास, यानी कि आपके पास कितने डेज़ हो गए हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास 14 डेज़ हो गए हैं। पीरियड्स एंड रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग। ये प्रीवियस फंक्शनिंग की जो चेंजिंग है वो उसका जिक्र हमने मेनिया में भी किया था और हाइपोमेनिया में भी किया था। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि 5 सिम्टम्स रिक्वायर हैं आपको, और दूसरी बात क्या है आपके पास कि 2 वीक्स रिक्वायर हैं, यानी कि 14 डेज रिक्वायर हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स इज़ ईदर, इन दोनों में से एक सिम्टम का होना ज़रूरी है। डिप्रेसिव मूड होना चाहिए या लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, और प्लेयर होना चाहिए, ठीक है, कि ना तो उसका किसी भी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसको जो है वो प्लेयर है। ये दोनों सिम्टम में से किसी एक का होना ज़रूरी है, और ये जो नीचे दी गई हैं इनमें से किसी 5 सिम्टम का, कोई सी भी 5 सिम्टम होगी तब आप इसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड डायग्नोज करेंगे। डू नॉट इंक्लूड सिम्टम दैट आर क्लियरली एट्रीब्यूटेबल टू द अनदर मेडिकल कंडीशन। किसी भी मेडिकल कंडीशन, किसी भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट की वजह से वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से ले लेनी है। क्राइटेरिया 1 क्या है अब आपके पास, क्राइटेरिया 1 है डिप्रेसिव मूड मोस्ट ऑफ द डे। यहाँ पे भी हमने पढ़ा है नियरली एवरी डे एज इंडिकेटेड बाय ईदर सब्जेक्टिव रिपोर्ट, या तो सब्जेक्ट खुद रिपोर्ट करेगा कि मैं बहुत फील लो करता हूँ, एम्पटी फील करता हूँ, या फिर होपलेस फील कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन जो अदर दूसरों ने उसके बारे में बनाई हुई है, उसके घर वालों ने, उसके फ्रेंड्स ने, ठीक है, उसके जो कोलीग्स हैं उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। वो क्या कहेंगे कि ये टीयरफुल अपीयर होता है, हर वक्त एक सैड मूड में रहता है, रोता रहता है, इस तरह से फील होता है कि ये बहुत ही मतलब बहुत ही सैड है, और हर वक्त जो है ना हर छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देता है और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। और चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं और जो अडोलेसेंट्स होते हैं, ये जो थी ये अडल्ट्स की थी, ठीक है। जो अडोलेसेंट और बच्चे होते हैं उनमें क्या होगा कि इरिटेबल मूड होगा। बड़ों में क्या है, टीयरफुल अपीयर होता है उसका मूड, और बच्चों में क्या है कि इरिटेबल मूड होना चाहिए। और दूसरी जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ जाता है टू मार्कली डिमिनिश इंटरेस्ट। ये जो दूसरी बात हमने की थी लॉस ऑफ इंटरेस्ट वाली, ये वही बात है कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ डे टू डे जो उसकी इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, आम डेज़ में उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। यहाँ पे उसका प्लेयर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो डिमिनिश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट खुद भी बता सकता है और ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। नंबर 3 सिम्टम है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अब जब डिप्रेशन की फेज में बंदा होता है तो लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि वो एक्टिविटी में भी उसका इंटरेस्ट लॉस होगा और खाने पीने में भी उसका इंटरेस्ट लॉस होगा। डिप्रेशन में 2 फेसेस खाने के हवाले से हो सकती हैं, या तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खा सकता है डिप्रेशन के फेस में, और कुछ इंसान जो होते हैं वो बहुत कम खाते हैं या खाना ख़त्म ही कर देते हैं, बल्कि खाते ही नहीं हैं। तो जो नहीं खाते हैं उनका वेट लॉस होगा, जो खाते हैं उनका वेट गेन होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस व्हेन नॉट डाइटिंग और वेट गेन, या फिर वेट गेन होगा या वेट आपके पास जो है वो लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ मोर देन 5% ऑफ द डे वेट इन द मंथ। तो यहाँ पे जो मेजर आ रहा है इसका सिग्निफिकेंट चेंज आना चाहिए बॉडी के अंदर, वो 5% का होता है। किसी भी अगर वो वेट लॉस हो रहा है तभी 5% पर डे पर मंथ होगा, अगर गेन हो रहा है तो तभी वो 5% पर मंथ होगा। और डिक्रीज और इंक्रीज इन एपिटाइट एवरी डे,
तो ये इसी पे बेस करता है, या तो उसकी एपेटाइट इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। और चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है कि जो उनका एक्सपेक्टेड वेट गेन होता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि इस एज में जो बच्चा है, इस एज में जाकर बच्चे का जो वेट है वो इतना होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आइसोमिनिया एंड हाइपोसोमिया। अच्छा, आइसोमिया एंड हाइपरसोमिया जो है आपके पास बहुत ज़्यादा नींद का आना या फिर नींद का ना आना। जो पेशेंट होता है यहाँ पे, या तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, ठीक है, या उसको बहुत कम नींद आ रही होती है, या फिर नींद आती ही नहीं है, बस उसका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है। साइकोमोटरिक एजिटेशन ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और रिटार्डेशन एवरीडे इसमें होगी, ऑब्जर्वेबल बाय अदर, दूसरे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और पेशेंट खुद भी बता सकता है कि मैं बहुत ही रेस्टलेस फील करता हूँ, ठीक है, मुझे किसी भी एक मतलब आराम नहीं आता जब तक मैं हाथ को इस तरह ना कर लूँ या पाँव को इस तरह ना कर लूँ या घूम ना लूँ। वो खुद आपको इसके बारे में बता सकता है, और ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। फटीक होगी, नंबर 6 पे फटीक होगी और लॉस ऑफ एनर्जी होगी नियरली एवरीडे। मीनिया में क्या था, एनर्जी लेवल हाई था। डिप्रेशन में क्या है, एनर्जी लेवल लो है, ठीक है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट गिल्ट होगा, उसको किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है, किसी भी पुरानी मतलब कोई भी चीज़ को वो लेके जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट गिल्ट शो करेगा। हो सकता है कि वो जो गिल्ट वो शो कर रहा है, ठीक है, या फिर वो गिल्ट जो फील कर रहा है वो डिल्यूजनल हो, वो ओरिजिनल ना हो, वो मतलब पाया उस वक़्त करंट सिचुएशन में ना पाया जा रहा हो नियरली एवरी डे। और ये जो गिल्ट है ये दूसरे भी, नॉट मेयरली सेल्फ अप्रोच और गिल्ट अबाउट बीइंग सिक, ठीक है, ये गिल्ट इस बारे में नहीं होगा कि वो बीमार है। उसके बाद नंबर 8 पे क्या है, डिमिनिश एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट। ये वही बात है, जब कमी होगी एनर्जी की तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, एनर्जी लेवल लो हो गया जिसकी वजह से डिसीजन भी नहीं ले पा रहा होगा। और नंबर 9 पे क्या है, रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ। ये डिप्रेशन की सबसे मतलब जो डिफ़र करती है इसको स्ट्रेस और एनजाइटी से, दैट इज़ रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ। ये आपको आम वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एनजाइटी एंड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो दूसरे स्ट्रेस और एनजाइटी से जिस तरीके से इसको डिफ़र किया जाता है, दैट इज़ रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ जो होते हैं वो सिर्फ डिप्रेशन में आ रहे होते हैं, एनजाइटी और स्ट्रेस में नहीं आ रहे होते। जस्ट फियर ऑफ डाइंग, रिकरेंट सुसाइडल आइडियाज़ उसको आएंगे, ठीक है, विदाउट अ प्लान, स्पेसिफिक प्लान्स और सुसाइड अटैम्प्ट्स और स्पेसिफिक प्लान फॉर कमिटिंग सुसाइड, या फिर प्लान्स वो बना रहा है, आइडिया बना रहा है सुसाइड के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये 9 सिम्टम्स थे जिनमें से आपको 5 रिक्वायर होते हैं, जब तब जाके आप एक डिप्रेसिव मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया बी को देख लेते हैं। क्राइटेरिया बी क्या है, आपके पास द सिम्टम्स का सिग्निफिकेंटली डी स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ये हमने मेनिया में भी पढ़ी कि जबकि हाइपोमेनिया में हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्राइटेरिया नंबर सी है कि ये एट्रीब्यूट ना करे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के साथ या दूसरी मेडिकल कंडीशन के साथ। उसके बाद जो आपके पास ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया ये सारे डिप्रेसिव एपिसोड की क्राइटेरियाज थे, और इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद आप एक पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो एक डिप्रेशन की जो एपिसोड है वो इसमें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। हमने बात कर लिया मेनिया की, हमने बात कर ली हाइपोमेनिया की, और हमने बात कर ली है जी डिप्रेशन की भी बात कर ली है कि डिप्रेशन, मेनिया और हाइपोमेनिया का जो क्राइटेरिया है वो क्या है और जो ड्यूरेशन है वो क्या है। बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर है आप किस तरह से डायग्नोज करेंगे, इसमें जो क्राइटेरिया इसका DSM-5 में दिया गया है, दैट इज़ क्राइटेरिया हैव बीन मेट फॉर एट लीस्ट 1 मैनिक एपिसोड का होना ज़रूरी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, द अकरेंस ऑफ मैनिक एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय, यानी ये जो 2 एपिसोड इसको शो हो रही हैं, एक तो है आपके पास मेनिया की, दूसरी जो है आपके पास डिप्रेशन की। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हाइपोमेनिया हो तो सकता है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, कि उसको वो होना लाजमी नहीं है बाइपोलर 1 के अंदर, और उसकी मदद से आप डायग्नोज नहीं कर सकते बाइपोलर 1 को। मेनिया का होना लाजमी है और डिप्रेशन का होना लाजमी है। मेनिया की एपिसोड कितने डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, और डिप्रेशन की 14 डेज़ के लिए। इन टाइम ड्यूरेशन को नोट डाउन करके और इन सिम्टम्स को देख के आप बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं, बशर्ते ये कि ये जो आपके पास एपिसोड पाई जा रही हैं ये दूसरे जो डिसऑर्डर इससे रिलेट करते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, शिज़ोअफेक्टिव हो गया, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म हो गया,
डिलीजन डिसऑर्डर्स हो गए या दूसरे जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ एट्रीब्यूटेबल ना हो, ठीक है, या उनके साथ जो है ये अकर ना हो रहे हो। तो ये थी हमारे पास बाइपोलर 1 की फुल डिटेल, जिसमें हमने इसको मेनिया को, हाइपोमेनिया को, डिप्रेशन को इन डिटेल डिस्कस किया और बाइपोलर 1 को भी डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाइपोलर 2 का क्राइटेरिया शेयर करूँगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।